उपस्थित महानुभावों, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय शरण नाम का ग्रंथ लिखा है। एक शब्द के कोश में अनेक अर्थ होते हैं। समय का अर्थ आत्मा भी होता है, समय का अर्थ शास्त्र भी होता है और समय का अर्थ काल भी होता है। और मैंने तो इतना समझा है, जो काल रूपी समय को पकड़ लेता है उसे पूरे शास्त्र समझ में आ जाते हैं। जो शास्त्रों को समझ लेता है उसे आत्मा रूपी समय सार की प्राप्ति भी हो जाया करती है। मैं तो आए दिन देखता हूं, इतने पढ़े लिखे समझदार सब लोग हैं और समय को क्यों नहीं पकड़ पाते। नहीं पकड़ पाते ऐसा भी नहीं, यदि 10 बजे रेलगाड़ी पकड़ना है 9:30 पे स्टेशन पहुंच जाते हैं। डॉक्टर ने यदि 11 बजे का टाइम दिया है, 11:15 पे पहुंच जाएंगे चैम्बर में उनके यहाँ। आकर समझ में नहीं आता, जब 4 बजे पेशी होना है तो 3:30 पे कोर्ट कैसे पहुंच जाते हैं। मुलजिम भी हो, वकील भी पहुंच जाते हैं। वह धर्म के काम होते हैं तो ऐसा लगता है कि बस हमारी जिम्मेदारी है। यह ऐसा नहीं, कल से आप समय से काम करो, ठीक है। 8:30 तक यदि हमको बुलाते हो तो कार्यक्रम व्यवस्थित तो होगा। वैसे मैं समझता हूँ मेरा काम तो मैंने कर दिया और प्रतिष्ठाचारी का काम बचा, आपका काम बचा है। 2-3 महीने में जो भूमिका बनाना थी बना दी हमने, अब कोई काम बचा है सोदर मित्र? अब अधि ज्ञान लगाओ कुछ बोलो। इसलिए आपसे हमारा कहना, बिल्कुल नाराजगी की बात नहीं, मुझे सामायिक करने दो, आप अपना काम कर लो। सुन रहे ना? यदि आपको सुनना है तो 5 महीने सुनाया है, यदि सुनना है तो समय तो देना ही पड़ेगा आपको। और मैं बिल्कुल मंजूर नहीं करूंगा अंधेरे होने तक आप भोजन करें। प्रतिष्ठाचार्य की जिम्मेदारी भी है कि उनके लिए समय से छोड़ें, आपकी जिम्मेदारी भी है समय से आए। और इंतजार किसी का नहीं, नावीर आए सोदर में कुबेर, ये समय से आ जाए, कार्यक्रम चालू कर दो। अभिषेक में भी इंतजार नहीं, फिर देखना कार्यक्रम में 4 चांद लग जाएंगे। चाहे वो शाम की आरती की बात हो, चाहे प्रचंड की बात हो, समय से करोगे तो आनंद आएगा। अब मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। देखो महाराज गुस्सा हो गए, क्यों? आप लोगों की नज़र में इतना ही तो है, महाराज गुस्सा होते माता जी डांटती हैं। आप तो बिल्कुल सज्जन हैं, क्षमा के सागर, कुछ नहीं करते। मगर विचार तो करो, जो कहा जा रहा गलत तो कहीं नहीं है, बताओ। 5 महीने में कोई गलत तो नहीं हो गया इटारसी में? बोलो ना, है? नहीं हुआ तो हमारे इशारे को समझा करो। अब मैं बात याद आ रही तो थोड़ी और बता दूं। सामने एक दुकान लगी है, उस पर स्टैंड लिखा है। काय की दुकान है? वो भैया मैं देख रहा हूँ 20 वर्ष से, 1998 से देख रहा हूँ लगभग में, 25 साल हो गए ये सेवाएं देते रहते हैं। मगर हमारा कर्म का होता है, हम सेवा नहीं लेते। सुनाए अंदर ध्वजारोहण तक चप्पल जूते पहन के भी आ रहे हैं। जिन्होंने जिम्मेदारी कार्यकर्ता के रूप में वो देखें, याद रखना, अब कार्यक्रम तो प्रारंभ हो गया। अब इसमें अपने ऊपर निर्भर करता है अतिशय करवाना है कि नहीं करवाना है। आपको बताओ, काले कपड़े पहन करके, चप्पल जूते पहन करके कोई आने की कोशिश ना करे, और आगे से वहीं से रास्ता होना चाहिए। पहले सामान जमा करो, अंदर बाद में जाओ। सुन रहे ना? आप लोगों को यदि समझ में नहीं आए तो हम टेंट वालों को बोल देते हैं, एक आदमी खड़े हो जाओ वहाँ पर, क्योंकि ऐसा नहीं,
क्योंकि काले कपड़े पहनना अच्छे नहीं होते। ये भी देख रहा था ध्वजारोहण के सामने कोई कल पानी पी रहा था। क्यों, गर्मी पड़ रही है क्या? क्यों? इतना तो संयम रख लो। इंद्राणी लोगों, आप लोग भी मानता हूं आप संयमी नहीं होते हैं, मगर यहां से जो संयम लेकर के, संयम के संस्कार लेके देव देवियां बनते हैं, उनका हिसाब अलग है। इसलिए ये इतना संयम रखो। खाना पीने को मैंने पहले के लिए समय मिलेगा, इस प्रांगण में कुछ खाना पीना नहीं होना चाहिए, चाहे सामान दर्शक लोग हों चाहे इंद्राणी पात्र हों। पात्रों के लिए भी प्रतिष्ठाचार्य जी ने सूचना दी होगी, बाजार का नहीं खाना, रात में नहीं खाना। क्यों भैया, समझ भैया कहाँ है, कुछ बताया कि नहीं इनको? 9 तारीख तक इनको नियम दे दो कुछ, ताकि पंच कल्याणक जो हो रहे हैं, जो प्रतिष्ठा हो रही है प्रभु जी की, उसमें अतिशय हो जाए और हमारा इटारसी नगर उन प्रतिमाओं की बरगड़ाओं से दिन दूना रात चौगुना तरक्की करने लगे। बता, आप लोगों को ये देखना है। और भोजनशाला में भी मैंने कहा था पहले से, भैया यहाँ इटारसी में आज की तारीख में एक व्यक्ति को ही खड़े होने का अधिकार है शास्त्र के अनुसार। कौन को? बोलो ना। खड़े होके खाने का अधिकार किसको है? हैं? महाराज को। तो आप लोग महाराज बन जाओ ना, दीक्षा ले लो पहले। क्यों आखिर खड़े होके खाया जाता है? कुंद गोस्वामी कहते हैं अष्टपावड़ में, खेल खेल में भी मुनि की चर्या की नकल नहीं करना चाहिए। आपको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है? हैं? ऊपर जाना है तो आप इतनी मर्यादा का ख्याल रखो, अपनी थाली लेकर के नीचे बैठकर खाने का प्रयास करो। कमर में घुटने में दर्द है तो कुर्सी पे पालती मार करके बैठ जाओ, या बीमार है उसकी छूट दे सकते, मगर अपने लिए अच्छा परिचय देना है। बाहर से दूर दूर से लोग आ रहे हैं, नगर के, नगरांतर के, प्रदेश के, प्रदेशांतर के आ रहे हैं, तो इन लोगों को सीखने मिलना चाहिए कि इटारसी की समाज सर्वाधिक अनुशासनबद्ध है। इनको संकेत देना पड़ता है, बोलना नहीं पड़ता है। आज गर्भ कल्याणक का दिन है। कौन सा समय हो रहा है, मैं थोड़ी सी चर्चा करके छोड़ देता हूं। आपको यदि समय मिलेगा तो दोपहर में कहने का प्रयास करूंगा। आप समय निश्चित कर लें महाराज का भी, महाराज को कब चालू करना कब बंद करना है, जैसे अनुकूलता है। 5 मिनट भी हो सकता है और 2 घंटे भी हो सकता है। हम ज़्यादातर पूजा वगैरह नहीं जानते थे, इतना सीखा था जब पूजा करते थे। पूजन 3 प्रकार, छोटी बड़ी मझोल, जैसा मौका देखिए बेसी जइयो खोल। क्या सुन रहे हैं? सुनने में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब महाराज आए तो पल्ला ऐसा कर लिया करो कान के पीछे से, आवाज़ अंदर पहुंच जाए। सुन रहे ना? और ज़्यादा हो तो फिर एक कान में रुई लगा लिया करो, नहीं तो आप दुकानदार हो, गड़बड़ करते हो। और मैं इटारसी नगर की समाज से बोलना चाहता हूँ, कमेटी ने जो सूचना आपको दिए 1 बजे तक, ऐसा नहीं। मैं तो चाहता हूँ दुकान तो कभी भी कर लोगे, इन पंचकल्याण के दृश्यों को आप देख लो। वर्तमान भी बदल जाएगा और भविष्य भी बदल जाएगा, बन जाएगा, दिशा भी बदल जाएगी और दशा भी बदल जाएगी। मगर कुछ सूचना ऐसी भी मिल रही है, 11 बजे ही दुकान खोल ली गई थी और फिर कोई आवश्यक नहीं लगा आना। भैया ऐसा नहीं तो क्या, धन दो अच्छी बात, मन दो अच्छी बात, अपने को समय भी देना चाहिए। समय का दान देना बड़ा मानता हूं। आज गर्भ में कौन आ गए हैं? जो 33 सागर तक सरवार सिद्धि में अहमद थे, जो पूर्व में राजा बजरंग थे, जो पूर्व में
वज्रनाभि चक्रवर्ती थे, दो धनदेव की पर्याय में थे। उन्होंने उस समय तीर्थंकर नाम कर्म का आसरा बंद किया। किससे होता है तीर्थंकर नाम कर्म का आसरा बंद? 16 करण भावना से। बहुत अच्छा, इतना जानते हैं हमें संतुष्टि है। पहली भावना कौन सी होती है? दर्शन विशुद्धि भावना होती है। किसे कहते हैं दर्शन विशुद्धि पता है? निसंगित आदि 8 अंगों का पालन करते हुए, शंका आदि 25 दोषों को टालते हुए अपना निर्दोष संवेदन बना करके रखना। ऐसा यदि पुरुषार्थ करते हैं तो एक दर्शन विशुद्धि भावना से भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंद हो सकता है, और 16 कारण भावना से भी आश्रय बंद हो सकता है। अभी समझ भैया बोल रहे थे 2 3 4 पात्रों के स्थान रखते हैं, तो आप लोगों का मन नहीं बना? बताओ, सुन रहे ना? यहाँ तो आप लोगों को इतना आसानी से पात्र बनने को मिल गया, शायद अगला पंचगला इटारसी में भी होगा तो इतनी आसानी से बनने नहीं मिलेगा। दूसरे गांव की तो छोड़ो, आप भोपाल वगैरह में सोचना नहीं। मगर मैं ये कहना चाहता हूं 16 कारण भावना में शक्ति तस्त्याग तपसी कहा है। तत्वार्थ तो पढ़ा है ना, शक्ति से त्याग और शक्ति से तपस्या करते। अब शक्ति से त्याग में धन का त्याग भी आता है, विषयों का त्याग भी आता है। अरे भाई कुछ तो बोल देते भैया, बोल लेते, क्या बात है। मगर ये मौका नहीं मिलेगा। 4 पात्रों का अभी चयन कर लेना, हमारे टारसी वाले उदाहरण बना है। मैं तो चर्चा ये कर रहा हूं कि सम्यक दर्शन के माध्यम से भी तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय बंद हो सकता है। आपको कोई त्याग नहीं करना, मत करो। मुनि नहीं बनना है, मत बनो। आर्य का नहीं बनना, मत बनो। श्रावक प्रतिमाधारी नहीं बनना, मत बनो। इतना तो कर सकते हैं जो अंदर विराजमान है उनको ही हमारा वोट, उनको ही हमारा सपोर्ट। बोलो भैया, इन लोगों ने ताली क्यों नहीं बजाई? विरोधी पार्टी के हैं क्या? है? कुछ लोग दिख तो रहे विरोधी पार्टी के, मुझे पता है। सुना तो याद रखना, जो बीतराग पार्टी में है वो संसार में कहीं नहीं मिलेगा। ढूंढ के देख लेना, अनादिकाल से ढूंढ के आ रहे हो। तुमने ये सराग पार्टी को चुना है, इसलिए उधर बैठे काले पीले कपड़े पहन के, आप नीचे बैठे कुछ ऊपर बैठ गए। अरे आप बीतराग पार्टी को ज्वाइन करो, मैं गारंटी कहता हूं आप सिद्धालय में जाके पहुंच जाओगे आप लोग। मगर कुछ थोड़ा सा करना पड़ेगा। क्या? दान की नहीं बोल रहा हूं, आपको अपना वोट और अपना सपोर्ट। कहाँ गए भरत चक्रवर्ती? किसको देना है? हैं? सच्चे देव शास्त्र को देना है। श्रद्धानम परमार्थाना माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पौड़म अष्टांगे सम्यक दर्शनम समयम। क्या कहा है? यहां की रहे 3 मूर्ताओं से रहित, ज्ञान आदि 8 मदों से रहित, शंका आदि 8 दोषों से रहित, अनायतन से रहित, निसंगत आदि अंगों के साथ में परमार्थ भूत आप्त आगम तपस्वियों में श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन होता है। भैया मुझे तो बहुत अच्छा लगता आप लोगों को देखकर। पता नहीं मुझे देखिए आपको कैसा लगता हो, आप जानो। बोलो तो हैं? क्यों भैया? राहुल बताओ, हैं? अच्छा मुँह सही सुना कही यार, सही सही बोली हो, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा लगता है तो मगर मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपको अच्छा लगता है, मुझे तो इसलिए अच्छा लगता है कि आप लोगों ने और मैंने कौन सा पूर्व में ऐसा काम किया था, देवों को दुर्लभ ऐसा मनुष्य जीवन को प्राप्त किया,
और मनुष्य पर्याय में भी जैन कुल को प्राप्त किया, जैन कुल में वीतराग धर्म को प्राप्त किया। ऐसी अवस्था बार बार प्राप्त नहीं होती है। आप सोचो, इसका मूल करो। आप ऐसे मौसम में अपने घर को छोड़कर, व्यापार को छोड़कर आए। आप लोगों ने अनेक प्रकार का त्याग किया, दिन में भी आ रहे हैं, रात में भी आ रहे हैं। अब तो हमें लग ही नहीं रहा LKG में 4-6 घर की समाज है। हमें तो अब ऐसा लग रहा कल से 50-60 घर की समाज हो गई LKG में, बता। और 400-500 घर की समाज इटारसी में हो गई। होता है, अच्छा भाव करेंगे तो अच्छा होगा, सब प्रकार से तरक्की होगी, संख्या में भी होगी। अब मैं ये कहना चाहता हूं, सच्चे देव शास्त्र गुरु को समझने का प्रयास करो। बीतराग सर्वज हितोपदेशी ही सच्चे भगवान होते हैं, परमात्मा होते हैं। समझते हैं ना? अब ज्यादा स्पष्ट नहीं करूंगा मैं। आप पाठशाला आदि जाते हैं, जाते कि नहीं? बोलो ना, है? जाते हैं ना? ऊपर वाले जाते कि नहीं जाते? बता, सोचो। नहीं नहीं, हमारी पाठशाला में भैया ऐसा नहीं, बड़े 80 साल के 90 साल के 18वीं पाठशाला आ रहे हैं, और 50 साल के और 30 साल के बच्चे भी आ रहे हैं। देखो तो जो युवा लोग पान के टपरा पे खड़े होते हैं, पर इटारसी में हमारी 9:30 बजे पाठशाला पढ़ने आते हैं। कहेंगे अरविंद गोयल, बता, पाठशाला के विद्यार्थी वो भी हैं, शुभम भी हैं, और बच्चे भी हैं यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहता हूं, सच्चे भगवान क्या होते हैं? अब ज्यादा में क्या बताओ, अंदर जाके देख लो। जो ऊपर बैठे हैं, इनका कल बिहार करा के हम लोग लेके आए, उनके जीवन को देख लो। ऐसे ही सच्चे भगवान होते हैं, और उनकी वाणी जो लिपिबद्ध हुई वो शास्त्र होते हैं, जिसमें वीतरागता अहिंसा का उपदेश होता है। और उनके अनुसार जो वीतरागता अहिंसा का पालन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते, वो दिगंबर मुनिराज होते हैं। अब सच्चे देव शास्त्र गुरु अथवा परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, इसके माध्यम से ही जीवन समझ सकता, बन सकता है। सुन रहे सब लोग, ध्यान से सुनना। कुछ लोग के नहीं महाराज जी, हम उनके पास इसलिए जाते, उन्होंने ही हमें संभाला है। ये आपकी गलत धारणा, उनने संभाला है। आपने अच्छे भाव बनाए थे, विशुद्धि बढ़ाई थी, आपने पुण्य का संचय किया था, इसलिए अच्छा हुआ है। जिनका स्वयं का संसार समाप्त नहीं हुआ, सुनो भैया, नीचे बैठने वाले सुन रहे, अंकुश भाई सुन रहे ना, आवाज आ रही ना? जिन्होंने अपना ही संसार समाप्त नहीं कर पाया, नष्ट नहीं कर पाया, वो अपना कैसे अच्छा करेंगे बताओ? चारों गति में कहीं पर भी सुख नहीं है, भटकन है। क्या सुन रहे? अजमेरा जी मंदिर बनाया है आपने, मतलब समाज ने, सब लोगों ने। भगवान भी आ रहे हैं भोपाल में, किसके लिए आ रहे हैं? आत्म कल्याण के लिए। भगवान को रोज देखेंगे, अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, हमें पता लग जाएगा जैसे भगवान वैसे ही मेरा आत्मा है। और फिर ये भी पता लग जाएगा इनके अलावा कोई शरण नहीं, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारण भावेन रक्ष रक्ष दिनेश्वरा। क्यों भैया राहुल, याद है ना ये पंक्तियां? समझ लो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप एक बार देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धांत तो करके देखो, अनादि काल के दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आचार्य समद गोस्वामी कहते हैं, देवादिदेव चरणे परिचरणम सप्तने दे हरणम काम दुहि काम धायनी परिचनियादादितो नित्यम। जो आदर से प्रतिदिन भगवान जिनेन्द्र की पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, उनके संसार के संपूर्ण दुखों का सत्यानाश हो जाता है।
और इतना ही नहीं, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आपको यदि किसी रागी देवी देवता के प्रति फिर भी श्रद्धा है, विश्वास है, तो आपकी भ्रांति है। आपका यदि पुण्य का उदय है, उनके पास जाओगे तो आपको जितना मिलेगा उससे अनंत गुना वीतराग भगवान के पास जाने में मिल जाएगा आपको। बहुत सारे प्रसंग हमारे पास में जैन धर्म में, आप समझने का प्रयास करो। कहां भटक रहे हैं आप, कहां अटक रहे हैं। अब मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूं, मेरी अपनी सीमा है, मगर जितने लोग यहां पर आए, मैं तो समझता हूं इस पंचकलड़ में इनको कुछ मिले नहीं मिले, सम्य दर्शन की प्राप्ति तो हो ही जाए बस। ये ताली तो बजा दो यार तुम, राहुल क्या बात है यार। कुछ लोगों से ताली बजवाना चाहता हूँ। क्यों बजवाना चाहता हूँ? उन्हें विशेष में चाहता हूँ विशेष परिवर्तन हो जाए। क्योंकि यहाँ देखा है इतने भद्र परिणामी, इतने विशुद्ध भाव मैंने देखा जो को हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, मगर थोड़ा सा उनके मन में ये रहता गड़बड़ ना हो जाए। एक बात सुना के मैं पूरी कर देता हूँ। सागर जिले में एक जैसी नगर नाम का छोटा सा नगर है, या बड़ा गांव कह सकते हैं। वहाँ मैं गया और वहाँ मैंने मध्याह्न काल के स्वाध्याय में चर्चा की। अधिकतर महिलाएं थी स्वाध्याय में। मैंने कह दिया भैया आपको सच्चे देव सदगुरु के अलावा कहीं नहीं जाना है। तो एक बहन बोलती महाराज हम तो न छोड़े। क्या बात है बताओ, क्या समस्या है? महाराज जी दुकान में कर्जा होगा, वे एक ही लड़का वो बीमार रहे थे, दवाई करवाना पड़ा थे बाकी लाने, और हम बिल्कुल ना छोड़े, आप कुछ भी कहो। तो हमने क्या चाहती हो? हम तो उनकी कृपा से ही जी रहे, मर जाते। हमने कहा एक काम करो, हम बीमा करे हुए आए, बीमा एजेंट मान लो, महाराज ना मानो। सुनो क्या करना चाहते हैं आप? मैं इतना कहना चाहता हूँ, 1 साल नियम ले लो, सच्चे देव शास्त्र गुरु की ही आराधना करेंगे, अब उनका अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, विधान करेंगे। जो पारसनाथ विराजमान है उनका ही सब करेंगे हम, और कहीं नहीं जाएंगे। यदि आपकी दुकान में कर्ज न मिटे और घाटा पड़ जाए तो मैं सत्य महावर्ती आचार्य विद्यासागर का शिष्य बोल रहा हूं, मैं पूर्ति करूंगा आपकी। आपका बच्चा यदि स्वस्थ ना हो, बीमार रहे, तो मैं खाना पूर्ति करूंगा, मुझसे कहना। 1 साल मेरी बात मान लो। दुनिया के चबूतरा पे गए तो हम प्रसाद चढ़ाने गए, ये किया, नारियल फोड़ा, एक बार मेरी बात मान लो आप। उस महिला को मेरी बात समझ में आ गई। उसने कहा ऐसी बात है तो महाराज यदि आप जिम्मेदारी ले रहे तो हम भी नियम लेते हैं। 1 साल तक कहीं नहीं जाएंगे, पारसनाथ भगवान का ही अभिषेक देखेंगे, पूजन करेंगे, विधान करेंगे, वो हमारे श्रीमान जी अभिषेक करेंगे, हम गंदू तक लेंगे उनसे। अब वैसे ऐसा नहीं होता कि किसी गांव में जाए तो जल्दी लौट के पहुंच जाए, कभी योग बन जाता है। तो गर्मी में गए, महावीर जयंती की, और जैसे मानस्तंभ यहाँ बना है ना अपना वर्धमान स्कूल में, बिल्कुल हूबहू ये मानस्तंभ वहाँ बना जैसी नगर में हमारे सामने बना, प्रतिष्ठा भी हुई। अब वो त्रिमूर्ति धातु की, अष्ट धातु की थी, प्रतिष्ठा हुई तो शिलान्यास करा के बिहार हो गया, और चातुर्मास के संकेत आया कि विदिशा जाना है, मगर कोई अंतराय आ गया। अंतराय कई प्रकार के होते हैं। ऐसा अंतराय आया कि हम राहतगढ़ नगर में थे, वहीं रुके रहे। परसों स्थापना चतुर्मास की होना, आज पता नहीं कहाँ जाना है। गुरु महाराज का संकेत आया जैसी नगर जाना। अच्छा वहाँ पहुंचे तो पहली बार आ गया हमारे सामने, रोने लगा कि बेटा फंस गए तुम तो आज। अनुराग यह होता कई बार। अब मुझे पता नहीं था ये उसके शोक के आंसू हैं कि हर्ष के आंसू हैं। वो महिला बोलती महाराज हमको तो लग रहा था आप महाराज हो, मगर आपके जाने के बाद लगा आप महाराज नहीं, या तो भगवान निकले, बता। हमने कहा क्या हो गया? थोड़ी हिम्मत सी बढ़ी तो उसने कहा महाराज लड़का पूरा स्वस्थ हो गया, स्कूल जाने लगा, अब कोई कर्जा नहीं है, अनाज खरीदा था
और 1.5 गुने बहाव हो गए, पूरा कर्ज में पड़ गया, मकान भी बनने लगा हमारा। बताओ क्यों? ये जितू चाहते कि नहीं आप कुछ ऐसा हो जाए आपके साथ भी, हैं? कर्ज भी निपट जाए, आमदनी भी हो जाए, स्वस्थ भी हो जाए, घर भी बन जाए। क्यों भैया? ना भी रहा है? बोलो ना, चाहते हैं ना? यदि सब चाहते हैं तो मैं तो ये चाहता हूं जितने लोग यहाँ बैठे वो आज एक नियम ले, संकल्प करें, हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा कहीं नहीं चाहेंगे किसी के पास, उनको नमस्कार नहीं करेंगे। हे हिम्मत! हाँ भैया देख लो, भैया संतोष कुमार, हाँ पीछे, बहुत अच्छा। बताओ, हिम्मत से काम लो, हम गारंटी ले रहे हैं आपको। सब लोग हाथ ऊंचे करके बताओ, बोलो, दोनों हाथ ऊपर, छुपाना नहीं, करो हिम्मत, कोई बात नहीं, बराबर ऊपर हाथ होना चाहिए। देखो भैया, अभी तक आपने 50 लोगों की बात मानी होगी, एक बार कुछ महीने करके देख लो आप तो। हाथ उठा करके रखे, कैमरा में कैद हो रहे हैं सब लोग, हाथ उठा के का रखे। नियम ले लो आप कि सच्चे देव शास्त्र की आराधना करेंगे, उनको सिर झुकाएंगे, देखना आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। प्रांशु सभी का हाथ ले लो, इधर भी ले लो। जीवन में भी, अध्यात्म के जीवन में। सुन रहे? यदि किसी को कोई संदेश, अकेले में बात कर लेना, कोई बात नहीं, संकोच होता है, मैं समझता हूँ, भय भी रहता है, आपका दोष नहीं है, स्वाध्याय थोड़ा सा कम कर पाए आप लोग, डर लगता है, मगर मैं व्यवस्था कर दूंगा, चिंता ना करो। आपका कोई भौतिक क्षेत्र में बिगाड़ नहीं होगा, अध्यात्म क्षेत्र में बिगाड़ नहीं होगा। एक बार सच्चे अहिंसा धर्म से नाता जोड़ लो, देव शास्त्र गुरु से नाता जोड़ लो। बताओ, बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर है, और एलकेजी कॉलोनी में भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, आपको लग रहा है कि यहाँ कम समाज है, मगर मैं जहाँ नगा फैला रहा हूँ, मुझे सब जगह एलकेजी के लोग दिखाई दे रहे हैं। बताओ, सुन रहे ना? बताओ, चाहे हमारे सुभाष भैया हो, चाहे अंकित का परिवार हो, हमारे निपुण भैया गोटी परिवार हो, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं यहाँ पर। ऐसा लग रहा है ये 5 लाख 6 दिन का गड़बड़ कर दिया, 16 दिन का होना चाहिए। अभी 6 दिन पूरे करो, विचार कर लेते सोदर मित्र अपन आबादी ज्ञान से, यदि लगे तो 16 दिन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भाई, बढ़ा दे? बोलो ना, बढ़ा दे? देखो, ऐसा नहीं, लड्डू बच्चा मांगता है तो ऐसा नहीं, पहले पहले वाला खाओ, बाद में परोसे, डब्बा में रखें। फिर जो लड्डू परोसा वो अच्छे से खाओ, बाद में समझेंगे कि आप और चाहते हो। पता लगा पहला भी नहीं खाया, दूसरा भी झूठा कर दिया, कौन खाएगा उसको? हैं? क्या पीछे मम्मी बेटी मारे तो पढ़ाई करे तो मारी? बताओ, छोड़ दो तो बताओ, हैं? क्या सुन रहा है? क्या यही तो बात है, मजाक में बोला। अरे क्या समझते हो, हमारे मनुष्य को चिंता हो कि 16 दिन का ना? अरे चिंता नहीं करना, अभी थोड़े से देव आए, असंख्यात देवी देवता उतर के जाएंगे, स्वर्ग से व्यवस्था कर लेंगे, तुम घर बैठे रहिए। बताओ, और मैं तो कहता हूँ तुम लोगों ने इंद्राणी बन के भाव बनाए पंचलग में, और हो सकता है ऊपर के देवी देवता तुम्हारी दुकान में व्यवस्था कर रहे हैं कि इनकी दुकान एक दिन में 8 दिन की खाली पूर्ति कर देगी। बताओ, क्या देखना, जिन्होंने पात्रता यहाँ कायम किए, जो पात्र बने, महापात्र बने, इनका ये पुरुषार्थ बेकार नहीं जाएगा। मैं कभी सुनाऊंगा भक्ति का क्या लाभ होता है आप लोगों के लिए। 7 दिन में जो दान किया है, आपने त्याग किया है, वो 1 दिन में भी पूरा हो जाएगा, कोटा तुम्हारा गड्ढा भर जाएगा। जांचे सुरतरु देश चिंतित चिंता रेन बिन जांचे बिन चिंते। ये ऊंसे लिखा है कि सच्ची में लिखा है? मनीष तुम बताइए, बता, ये मजाक में लिखा है कि सही में लिखा है? बताओ, अब बोलता नहीं, सही में लिखा है ना? हमें चिंतन करना पड़ता है, मगर सच्चा धर्म ऐसा है, ना मांगना पड़ता, ना चिंतन करना पड़ता है, बिना मांगे बिना चिंतन सब कुछ मिलता है। संसार का सुख भी मिलता है और मोक्ष भी मिलता है। जैसा गर्भ में आदि कुमार आ गए हैं, उनको संसार का सुख भी मिलेगा, और जब मोक्ष आएंगे तो अनंत काल तक उन्हें उनके लिए मोक्ष का सुख भी मिलेगा। ऐसा सुख सबको मिले, मेरी बात का ध्यान रखना। जिसके लिए आपने हाथ ऊंचे किए, ये 1 महीना के आजीवन के लिए, बोलो ना, पक्का कर लें भैया। फॉर्म भरवा है क्या भैया? आजीवन के लिए, यदि आजीवन के लिए तो उन्हें ऐसा किया, क्यों बिक्की ने की कहाँ गए? हाथ ऊंचा करो तुम,
ऐसे ही तो है। बता, अब सुनो, यदि ऐसा आपने नियम लिया है तो मैं भी कहता हूं अब आपका रिजर्वेशन हो गया है देव गति का। नरक गति के दरवाजे बंद, त्रंच गति के दरवाजे बंद। अब आप कहीं जाओगे तो प्लेटफार्म कोई भी हो, ट्रैक कोई भी हो, आपकी गाड़ी देव गति में जाएगी और फिर मोक्ष गति को प्राप्त होगी। सभी मोक्ष को प्राप्त करें, इसी भावना को लेकर अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य